आज मैं कहना चाह रहा हूं कि दिवाली के पहले अरविंद केजरीवाल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा खुला ऐलान कर दिया कि मैं हूं विश्व का सबसे बड़ा तानाशाह। मेरे सामने गद्दाफी का कद भी छोटा है तानाशाही में, सद्दाम का कद भी है तानाशाही में छोटा। मेरे बराबर पूरे विश्व में तानाशाही में एक ही व्यक्ति है और वो है हिटलर। उसका भी कद था कम, मेरा भी कद है कम, हम दोनों बराबर हैं और मैं हूं विश्व का हिटलर के समान सबसे बड़ा तानाशाह। दूर नहीं होगा कि यह व्यक्ति एक दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा और ये जाकर के बिहार में ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, ये जाकर के गुजरात में इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। गुजरात की जनता इस चीज़ को भली भांति समझ चुकी थी कि गुजरात में ईसूदान मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, इसी तरह का एक मुखौटा जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में आएगा और केजरीवाल ही आकर के सभी योजनाओं को यहाँ लागू करेगा, क्योंकि यह व्यक्ति के रग रग में तानाशाही भरा हुआ है। अगर कोई राज्य का कार्यक्रम है तो वहां अगर वो किसी दूसरे राज्य का कार्यक्रम है तो अरविंद केजरीवाल ना तो केंद्रीय मंत्री है, ना ही अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री है, वो एक दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री है। तो वो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के साथ जा करके अगर उनके अधिकारों का अपहरण कर ले रहा है तो ये उस राज्य के जनता के साथ अन्याय है और ये तानाशाहों से भी बहुत आगे हो गया। और उसी प्रकार अगर अब एक विधायक रूपी अरविंद केजरीवाल अगर मेयर के अधिकारों का अतिक्रमण करके, दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधिकारों का अतिक्रमण करके उसका माइक छीन करके स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगता है और वह भी सरकारी कार्यक्रम का, तो उस स्थिति में विश्व में इस व्यक्ति से बड़ा तानाशाह कोई नहीं कहलाए। अगर अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहता है कि दिल्ली की जनता ने मुझे चुना है, तो अरविंद केजरीवाल इस बात को भूल जाता है कि उसी दिल्ली की जनता ने 7 में से 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को ही चुना है, यानी नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पे भरोसा किया है। तो दिल्ली की जनता नरेंद्र मोदी को भी चुना है, केवल अकेले आपको नहीं चुना है। इस तरह चाहे कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, मैं तो मानता हूं कि नहीं अच्छा है, लेकिन अगर मान लीजिए कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर वो तानाशाह हो तो उस तानाशाह से भला कोई उससे कम अच्छा आदमी शासन चलाए, क्योंकि तानाशाह को हमेशा जी हां सुनने का मन करता है। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज जब मैंने अरविंद केजरीवाल को, जो कि अब एक साधारण सा विधायक हो गया है, दिल्ली के मेयर के साथ, शैली ओबेरॉय के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा, जिसमें दिल्ली की मेयर पद के लालच में एकदम शांत बैठी हैं और एक तानाशाह जो केवल विधायक है और वो शैली ओबेरॉय जो घोषणा करेगी उस घोषणा को ये व्यक्ति कर रहा है। तो मेरे मन में आया कि आज दिल्ली की जनता को, जिनको 3 महीने बाद चुनना है, तो वो सबसे पहले ये तय कर लें कि क्या वो एक तानाशाह को चुनना पसंद करते हैं या करना चाहेंगे। अगर शासन प्रशासन बहुत अच्छा कोई दे भी रहा हो तो क्या भूतपूर्व में ऐसे कई राजा भी थे जिन्होंने बहुत अच्छा प्रशासन दिया, तो क्या हम राजतंत्र की कल्पना करें दोबारा? नहीं हो सकता है, अब तो लोकतंत्र ही रहेगा। तो उसी तरह चाहे कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, मैं तो मानता हूं कि नहीं अच्छा है, लेकिन अगर मान लीजिए कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर वो तानाशाह हो तो उस तानाशाह से भला कोई उससे कम अच्छा आदमी शासन चलाए, क्योंकि तानाशाह को हमेशा जी हां सुनने का मन करता है। इसीलिए आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं कि दिल्ली से पहले केजरीवाल का ऐलान, तानाशाह नहीं है कोई मेरे समान।
मैं यहाँ एक एग्जाम्पल दे करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि ये जो हैं यही लोग कहा करते थे हर एक योजनाओं में नरेंद्र मोदी का फोटो होता है। मैं मानता हूँ कि केंद्र राष्ट्र संबंध में इस बात को समझना चाहिए, या भारत एक फेडरल स्टेट है, भारत एक परिसंघात्मक देश है, तो उसमें राज्य में जो चीज़ हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री जी को अपना फोटो प्लेस नहीं करना चाहिए, ये हम भी मानते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश था मनमोहन सिंह के काल में कि प्रधानमंत्री का फोटो हो सकता है, कारण कि अगर एक राज्य का जनता अपने राज्य के मुख्यमंत्री को चुना है तो उसी राज्य का जनता प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री को भी चुना है। जैसे अगर अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहता है कि दिल्ली की जनता ने मुझे चुना है, तो अरविंद केजरीवाल इस बात को भूल जाता है कि उसी दिल्ली की जनता ने 7 में से 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को ही चुना है, यानी नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पे भरोसा किया है। तो दिल्ली की जनता नरेंद्र मोदी को भी चुना है, केवल अकेले आपको नहीं चुना है। लेकिन अगर एक मुख्यमंत्री किसी दूसरे के राज्य में जा करके, मैं वह भी दिखाऊंगा, और दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के साथ खड़ा होकर के झंडा दिखाना शुरू करे, मेरा कहना यह है कि अगर पार्टी का कोई कार्यक्रम है तो आप क्वालिफाइड तानाशाह हैं। मेरा यही कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी का कोई कार्यक्रम है तब तो अरविंद केजरीवाल एक क्वालिफाइड तानाशाह है, क्योंकि वो 12 साल से राष्ट्रीय संयोजक के पद पे चिपक कर बैठा है, तो वहाँ वो जो है बीच की कुर्सी पर बैठ सकता है और वहाँ जो है वो भाषण दे सकता है। लेकिन अगर कोई राज्य का कार्यक्रम है तो वहां अगर वो किसी दूसरे राज्य का कार्यक्रम है तो अरविंद केजरीवाल ना तो केंद्रीय मंत्री है, ना ही अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री है, वो एक दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री है। तो वो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के साथ जा करके अगर उनके अधिकारों का अपहरण कर ले रहा है तो ये उस राज्य के जनता के साथ अन्याय है, और ये तानाशाहों से भी बहुत आगे हो गया। और उसी प्रकार अगर अब एक विधायक रूपी अरविंद केजरीवाल अगर मेयर के अधिकारों का अतिक्रमण करके, दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधिकारों का अतिक्रमण करके, उसका माइक छीन करके स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगता है, और वह भी सरकारी कार्यक्रम का, तो उस स्थिति में विश्व में इस व्यक्ति से बड़ा तानाशाह कोई नहीं कहलाएगा। आइए दोस्तों जरा इसको हम कुछ आपको उदाहरण से दिखाते हैं। ये जो वीडियो है जरा इसको देखिए आप लोग। ये आज दिल्ली में एमसीडी के कर्मचारियों को वेतन देने का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वेतन था। तो ये जरा मैं देख लूँ नेट की स्थिति क्या है। तो ये नेट तो चालू है, लेकिन अब देखते हैं ये आपको कितना अच्छा ओके सॉरी, हाँ ये देखिए, आप जरा देखिए इसको, इस वीडियो को, कि दिल्ली के एमसीडी कर्मचारी को अगर वेतन पहले दिया जाए या प्रधानमंत्री के आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया जा रहा है, तो इस पर अगर काउंटर भी करना है तो अरविंद केजरीवाल किस हैसियत से आकर के काउंटर कर रहा है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या मुख्यमंत्री तुम ही हो अभी भी? यहाँ आतिशी जी को आके कहना चाहिए। और आप देखिए कि किस तरह से, ये तो महिला है इसलिए मैं इनके खिलाफ नहीं उतना बोलूँगा, लेकिन आप देखिए कि सत्ता का लालच क्या होता है। दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय दिल्ली के मेयर के पद पर चिपक कर रहने के लिए सत्ता के लालच में जो इनको कहना चाहिए, देखिए किस तरह से ये अंदर से पीड़ित हैं। ये केजरीवाल आकर के कह रहा है, क्या आप इसे तानाशाही नहीं कहेंगे? दिल्ली की जनता अभी भी जागिए, अगर आप नहीं जगेंगे तो आप ये देख लीजिए। और यहाँ हम दूसरे राज्य के जनता को पहले से जगाना चाहते हैं
कि वह दिन दूर नहीं होगा कि यह व्यक्ति एक दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा और ये जाकर के बिहार में ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, ये जाकर के गुजरात में इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। गुजरात की जनता इस चीज़ को भली भांति समझ चुकी थी कि गुजरात में ईसूदान मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, इसी तरह का एक मुखौटा जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में आएगा और केजरीवाल ही आकर के सभी योजनाओं को यहाँ लागू करेगा, क्योंकि यह व्यक्ति के रग रग में तानाशाही भरा हुआ है। अब आइए दोस्तों, ये एक घटना हो तो चलिए मान लिया जाए। अब ये देखिए, कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुद्दे पर क्या कहते हैं, लिखा है ना, अरविंद केजरीवाल प्रोमिसेस रिस्टोरेशन ऑफ सर्विसेज ब्लॉक्ड बाय बीजेपी इन इंडिया। यानी अरविंद केजरीवाल आकर के प्रॉमिस कर रहा है कि बीजेपी जो हमारे कामों को रोक दिया था मैं इसको पूरा करूंगा। भाई, आप दिल्ली का काम कैसे आप पूरा करेंगे? संवैधानिक रूप से अब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं। हाँ, आतिशी जी के प्रति मेरा हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, क्योंकि मुझे ये एक बेचारी महिला के तरह लगती हैं। आप इनके चेहरे को देखिए एक बार, लगेगा कि एक बेचारी महिला है। सत्ता की लोलुप ये नहीं है, मैं इतना कन्फर्म हूं, लेकिन ये पता नहीं किस कारण से इस तरह से एकदम बेचारी की तरह बैठी हैं कि एक विधायक जो है वो आकर के दिल्ली में सड़क बनेगा ये कहने का चीज था मुख्यमंत्री का, और एक तानाशाह व्यक्ति आकर के ये विधायक होकर के ये बात कह रहा है और ये बेचारी बगल में बैठ के चुपचाप सुन रही है। आज मैं गुजरात की जनता से यही पूछना चाहता हूं कि क्या 2027 में आप यही दिन देखना चाहेंगे? मैं गुजरात की जनता से ये फोटो दिखा करके पूछना चाहता हूं कि क्या गुजरात में ईसूदान और गोपाल इटालिया को आप मुख्यमंत्री बना करके और ऐसे ही बगल में बिठा करके और केजरीवाल रूपी तानाशाह को दिल्ली से बुलाकर अपने राज्य में क्या कहते हैं योजनाओं का शिलान्यास करते हुए देखना चाहेंगे? मेरा मानना है गुजरात की जनता इतनी स्वाभिमानी है कि ये सीन तो बर्दाश्त नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी पीएम है, ये ध्यान रखना है। अब आइए दोस्तों, ये तो था दिल्ली की तानाशाही। अब मैं आपको ये पंजाब में जाकर के जो यह व्यक्ति तानाशाही किया है वो मैं दिखाना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल भगवंत मान फ्लैग ऑफ जालंधर दिल्ली एयरपोर्ट वॉल्वो बस सर्विस। जालंधर दिल्ली एयरपोर्ट वॉल्वो सर्विस देख रहे हैं ना? तो या तो ये फ्लैग ऑफ दिल्ली में होना चाहिए तो दिल्ली का मुख्यमंत्री फ्लैग ऑफ करेगा, और ये जब जालंधर में हो रहा है तो वहां पर जाकर के जो ये झंडा फहराते हैं तो यह भी एक तानाशाही का नमूना है। तो दोस्तों, अंत में मैं दिल्ली की जनता और संपूर्ण भारत की जनता को यही कहना चाहूँगा कि दिवाली के पहले एमसीडी के कर्मचारियों को अरविंद केजरीवाल ने वेतन नहीं दिया। वो तो बहुत अच्छा काम किया, कर्मचारी को तो पहले वेतन मिलना ही चाहिए, लेकिन यहाँ वो वेतन नहीं दिया, बल्कि वो जोरदार ऐलान किया कि मैं हूँ इस विश्व का सबसे बड़ा तानाशाह। गद्दाफी भी मेरे सामने छोटा है, सद्दाम भी मेरे सामने छोटा है, मेरी बराबरी एक ही व्यक्ति इस देश का, इस विश्व में कर सकता है। आज मैं कहना चाह रहा हूं कि दिवाली के पहले अरविंद केजरीवाल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा खुला ऐलान कर दिया कि मैं हूं विश्व का सबसे बड़ा तानाशाह, मेरे सामने गद्दाफी का कद भी छोटा है तानाशाही में, सद्दाम का कद भी है तानाशाही में छोटा, मेरे बराबर पूरे विश्व में तानाशाही में एक ही व्यक्ति है और वो है हिटलर, उसका भी कद था कम, मेरा भी कद है कम, हम दोनों बराबर हैं और मैं हूं विश्व का हिटलर के समान सबसे बड़ा तानाशाह। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे इसी प्रकार का वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरबी गुजरात।